ये जो अभी थोड़े दिन पहले हिजाब को लेकर विवाद हुआ, तो इस पर आपका क्या सोचना है? जी, हिजाब का ये है कि किसी को राइट नहीं होता है कि किसी के ऊपर ब्लेम करने का कि आप हिजाब मत लगाइए, आप पर्दा नहीं करिए। ये हमारा राइट है। हमारे इस्लाम में है कि पर्दा ज़रूरी है, तो हम पर्दा करते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम है, उनको नहीं लगता कि वो पर्दा नहीं करना चाहते, तो वो नहीं करें। और किसी को ये राइट नहीं होता है कि वो हमको रोके कि हम पर्दा नहीं करें, हम हिजाब नहीं लगाएं। ये चीज़ है। और हमारे इस्लाम में है कि हम पर्दा करें, हम हिजाब लगाएं, तो हम कर सकते हैं। और किसी को ये राइट नहीं बनता है कि वो हमें रोके। तो ये पर्दा करने के पीछे का रीज़न क्या है? पर्दा करने का पीछे का रीज़न क्या है? वो हमारे हदीस से है कि हमें पर्दा करना चाहिए। और जो हमारे इस्लाम में ये है कि जो इस्लाम की जो लड़कियां होती हैं, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादातर पर्दे में रहती हैं। और जो पर्दे में नहीं रहती वो लड़कियां अच्छी नहीं होती? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अच्छा मतलब ये हमारे हदीस से है। अच्छा। और जी, नहीं तो इसके पीछे कुछ वजह बताई गई होगी, पर्दा क्यों किया जाता है? पर्दा क्यों किया जाता है? मतलब इसके पीछे कुछ वजह होगी ना कि धूल से बचने के लिए या धूल फिर से बचने के लिए। हाँ। धूल से बचने के लिए। क्या है ये मर्दों से औरतों का पर्दा है ये। हाँ, हमारे इस्लाम में ये है कि आप मर्दों से बचने के लिए जो है ये पर्दा है। ऐसा है? नामहरम से पर्दा करना चाहिए। हमारे इस्लाम में बहुत पर्दा है। अच्छा। जी, कि अपना जो है कोई जो है A to Z जितना कोई भी अंग दिखाई ना दे, ये इसको पर्दा कहते हैं। जी, आँख का पर्दा, ये नाखून, ये फिंगर, ये पूरे बॉडी के एंगल जितने सबको पर्दा। सिर्फ जो है थोड़ा ये खुला रहना चाहिए, बाकी सब एकदम छिपा रहना चाहिए। ये है इस्लाम कहता है। और इसमें जो है ये इंडिया, ये भारतवर्ष ऐसा है कि में सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है कानून बना कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन जैसे कई स्कूलों में यूनिफॉर्म होते हैं तो उसमें उनको यूनिफॉर्म उन्होंने लागू कर दिया कि ये पहन के जाना है, तो वो भी एक कानून है। हाँ, वो भी एक कानून है, सही है। उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। उसको भी फॉलो। जी, नहीं तो ये जैसे बता रहे थे कि आप बीइंग स्टूडेंट, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आप अपने उस मर्दों से बचने के लिए पर्दा करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मर्दों को भी जो है अपनी निगाह पे कंट्रोल रखना चाहिए? जी, जी, ये बात सही है। बिल्कुल। तो बात ये है ना कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो मर्दों की निगाह कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल में रहेगी। जी, जी, बात ये है। तो अगर हम हिजाब लगाते हैं या हम नकाब लगाते हैं या हम शलवार जंपर पहनते हैं, तो इस पर किसी को रोकना नहीं चाहिए। इसको किसी को हक नहीं है रोकने का। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मर्दों को। ये है कि हम औरतों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे जो ढंग के कपड़े हों। जी, अच्छा। जी। नहीं तो ढंग के कपड़े कैसे डिसाइड होते हैं? मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि क्या मर्द को अपनी नज़र पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए? जी, जी, करनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे आप पढ़ती हैं, आप स्कूल जाती हैं, तो कई बार होता है लड़कियों को समस्या झेलनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चों जो लड़के हैं उनको भी ये तालीम दी जाए, वो ये शिक्षा दी जाए कि नहीं आपको इस नज़र से नहीं देखना है? जी, जी, हाँ, इसके लिए तो बिल्कुल एक तालीम एक होना चैप्टर भी चाहिए, जोड़ने इसके लिए भी। जिसमें इस तरह से हो कि मतलब आपस में जो है इस तरीके का कुछ पहनावा ना पहने, जिससे कि लोग एक लुक बन जाता है और लोग एक तरीके से आकर्षित करते हैं अपने तरफ। इस तरह का पहनावा, लिबास, ये सारी चीज़ें, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोल तो जो है लड़कों को भी करना चाहिए कि भाई उसके प्रति जो है गलत निगाह से ना देखें। का जो ये क्राइम वगैरह जो भी बढ़ रहा है, ये हमारे जो है ये बहनों का ये सब वो है। ड्रेसेस हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, हम क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रेसेस। हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, इस तरीके का ड्रेस ना पहने, लिबास ना पहने, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो आपको नहीं लगता कई बार जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं सामने आती हैं? नहीं तो छोटी बच्ची मासूम जो है उनके साथ, कई औरतें जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ होता है, तो इसमें कपड़ों से क्या लेना? नहीं, कपड़ों से मतलब ये कि आदमी जैसे आक्रोशित हो जाता है, इस तरीके से जो है उसके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि कोई हमारी माँ लग रही है, हमारी जो है लड़की बराबर है, बच्ची है, उसको उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। वो हवस, जिस तरीके से हवस होती है, वो हवस का शिकारी हो जाता है। अरे रुकिए, आप जा क्यों रही हैं? अभी तो आपसे बात करनी है, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछना था। पढ़ाई के बारे में बताओ। तो अब आप कोचिंग किस चीज़ कहाँ पे खोलना चाहती हैं? कोचिंग का लेकिन ये जो कह रहे हैं इस पे आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि और पुरुषों को भी अपनी निगाह पे कंट्रोल रखना चाहिए
कि हम तुम्हारी बहन जैसे हैं, तुम्हारी भी कोई बहन है। लड़कियाँ दिख रही हैं वो सब मेरी बहन जैसी हैं, उनको भी ये बात सोचना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर आप हैं, आपकी बहन को कोई निगाह उठाकर देखता है तो आपको बुरा लगता है। तो फिर अगर हम सड़कों पे चल रहे हैं तो वो भी किसी की बहन है, तो हमको भी यही सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बहन है, हम क्यों उसकी तरफ देखें। इस मेंटेलिटी के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये अभी काम हो रहा है इस पे कुछ? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि पापा लोग जो है बचपन से बेटियों को कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये मत करो, वो मत करो, और बेटों को नहीं कहते? हाँ, ये तो है कि बेटों को नहीं रोक लगाते हैं ये लोग, और बेटियों को कहते हैं कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और बेटों को भी ये बात बतानी चाहिए कि जो ये आपकी बहन है, तो जो सड़कों पर है वो भी आपकी बहन जैसी, वो भी आपकी माँ जैसी है। वो भी जैसे हमारे घर में जो रिश्ता होता है माँ बहन और भाभी या फिर मौसी या खाला जो भी, तो जो सड़कों पर है वो भी हमारी बहन और भाई, मौसी, खाला जैसी ही हैं। तो जैसे हम अपने घर वालों को समझते हैं, वैसे उन लोगों को भी समझना चाहिए। ऐसा, और ऐसा भी होना चाहिए कि भाई जिस लड़की को हिजाब पहनना है वो पहने, और जिसको नहीं पहनना है वो ना पहने। जी जी, हाँ, ये है, जिसको पहनना है वो पहने, और जिसको ना पहने, नहीं पहनना वो ना पहने। ये भी है ना, ऐसा होना चाहिए। सबको मतलब अपनी तरफ से लाइफ जीने का एक वो होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि जिसको जैसे जीना है वो जिए। बाकी किसी के हिजाब पर रोक नहीं लगाना चाहिए कि आप हिजाब पहन कर आ रही हो तो आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकती हो, या फिर आपको कॉलेज से क्लास में नहीं बैठने देना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमारे जो ये इंडिया है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, है ना। तो आपको कभी रोका टोका गया? नहीं नहीं, मैं खुद मतलब नॉन मुस्लिम कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, बट मुझे ऐसा कभी रोका नहीं गया, कोई रोक टोक नहीं हुआ। और मैं बॉयज़ के साथ भी बैठती थी, और जितने भी मेरे टीचर्स थे वो सारे ही नॉन मुस्लिम थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।